आज हम बात कर रहे हैं उस सच के बारे में जो खुलकर कोई नहीं कहता, लेकिन जिसकी गूंज अब मास्को से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई देने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध ने वह मंजर दिखाया है जो तीसरी विश्व युद्ध की आहट जैसी लगती है। यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन से रूस के एयरबेस पर हमला किया। रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे Tu-95 और Tu-60, जिन्हें परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें जला दिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा ड्रोन किसी सुपर पावर के हार्ट ऑन ऑफ डिफेंस तक पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचा और उसने तबाही मचा दी। अमेरिका और नाटो के एक्सपर्ट्स खुश हो रहे थे कि रूस कमजोर हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि रूस ने जवाब दिया, और जवाब ऐसा कि दुनिया की सांसें थम गई। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइलें दागी। यूक्रेन के हर शहर में हर तरफ आग ही आग, धमाका ही धमाका हो रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या रूस यह अब अकेला कर रहा है, या फिर किसी ने चुपचाप उसे वह हथियार दिखाए जो सिर्फ भारत के पास है? क्योंकि तभी तो मास्को से आवाज आई, थैंक यू इंडिया। अब सोचिए, कौन से ऐसे भारतीय हथियार हो सकते हैं जो रूस को इतने बड़े युद्ध में फायदा पहुंचा सकते हैं? क्या वह ब्रह्मोस है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, या फिर वह आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसने एंटी ड्रोन युद्ध का गेम बदल दिया है, या फिर वह हाई स्पीड लो ड्रैग बम है जो भारत ने डेवलप किया और अब रूस उसे अडॉप्ट कर सकता है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आज रूस के हथियारों में भारत की तकनीक की गूंज है। भारत ने रूस से तेल भी लिया, हथियार भी लिए, और अब जब रूस को जरूरत है भारत की, तो भारत ने तकनीक भी दी। अब सोचिए, जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल किसी यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर गिरे तो क्या वह रूसी हमला कहलाएगा, या फिर वह भारत और रूस की संयुक्त ताकत का नमूना कहलाएगा? क्योंकि ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं है दोस्तों, वो एक संदेश है। अब अगर कोई यह समझ रहा है कि भारत ने रूस को मिसाइलें भेज दी, तो नहीं, भारत ने सिर्फ अपनी तकनीक दी है, अपने अनुभव दिए हैं और अपनी राष्ट्र शक्ति की छाया उस युद्ध पर डाली है। जब रूस के इंजीनियर्स ने भारत के DRDO के वैज्ञानिकों से मदद मांगी, तो भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर के वह सहयोग दिया जो रूस को अपने पैरों पर फिर से खड़ा कर सके। और यही वह सहयोग था जो अब अमेरिका और यूरोप की नींदें उड़ा रहा है, क्योंकि आज रूस के पास सिर्फ मिसाइल नहीं है, अब उसके पास भारत की ब्रह्मज्ञान है, और यही ब्रह्मज्ञान ब्रह्मास्त्र बनकर युद्ध को पलट रहा है। अब रूस की मिसाइलें यूक्रेन की डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर रही हैं, पिन पॉइंट अटैक से उसके कमांड सेंटर्स को खत्म कर रही हैं, और दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर को भारत की तकनीक नई जान दे रही है। अब अगर यूक्रेन के सैनिक बेस पर कोई मिसाइल गिरती है और वह इतनी सटीक होती है कि उसमें कोई गलती नहीं होती, तो समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं भारत की छाया जरूर है। अब अगर रूस की एयरफोर्स दोबारा से एक्टिव हो गई है, तो उसके रडार सिस्टम में भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं, और अगर रूस के टैंक्स की कमान फिर से मजबूत हो गई है, तो उसके फायर कंट्रोल सिस्टम में भारत का कोड चल रहा है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि अमेरिका सोचता था कि भारत उसके कैंप में रहेगा, लेकिन भारत ने फिर से दुनिया को दिखा दिया, हम न तो किसी के गुलाम हैं, न किसी के दबाव में झुकने वाले। भारत अपने दम पर खड़ा है, और आज जब रूस को उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी, तो भारत ने दोस्ती का वो अर्थ बताया जो पश्चिमी दुनिया कभी समझ ही नहीं सकती। अब रूस और यूक्रेन के बीच की जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, यह लड़ाई अब ताकत की लड़ाई बन गई है। यूक्रेन अब कांप रहा है, क्योंकि उसे अब सिर्फ रूसी मिसाइलों से नहीं, बल्कि भारत की अदृश्य तकनीकी छाया से भी डर लगने लगा है। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल है, अगर भारत रूस के साथ है तो क्या हम बच पाएंगे? अब आइए जानते हैं कि भारत के पास वह कौन कौन से हथियार हैं जिसका इस्तेमाल करके रूस यूक्रेन को घुटनों पर ला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने भारत को दुनिया की मिसाइल सुपर पावर की सूची में शामिल किया, यानी ब्रह्मोस मिसाइल। रूस के पास पहले से इसका टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन भारत ने इसमें हाल के वर्षों में जो बदलाव किए हैं, वह ब्रह्मोस को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। नई ब्रह्मोस अब सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक की तरफ बढ़ चुकी है। इसकी गति 3 माइक से ज्यादा है और टारगेटिंग एक्यूरेसी लगभग 0 त्रुटि वाली है। अगर भारत रूस को ब्रह्मोस ब्लॉक 2 या ब्लॉक 3 की एडवांस वर्जन देता है, तो यूक्रेनी सेना के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक बेस महज चंद सेकंडों में खत्म हो सकते हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ तबाही। अब आते हैं भारत की दूसरी घातक मिसाइल पर, यानी अस्त्र मिसाइल। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो भारतीय फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30 MKI और तेजस से लॉन्च की जाती है। अगर रूस को यह मिसाइल मिलती है और वह इसे अपने Su-30 या MG-29 में एकीकृत करता है, तो यूक्रेन की वायुसेना को आसमान में टिकने का भी मौका नहीं मिलेगा।
अस्त्र मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से अधिक है और इसकी गति इतनी तेज है कि दुश्मन के पायलट को बचने का समय तक नहीं मिलेगा।